जिस समाज का सामाजिक एवं राजनीतिक नेतृत्व डरपोक एवं कमजोर हो तो वे समाज अपने लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा ही क्षत्रिय समाज के साथ है। क्षत्रिय समाज के जितने भी नेता हैं वो चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, सब के सब डरपोक और गुलाम किस्म के हैं। और जो क्षत्रिय है फिर भी इनकी अंधभक्ति करता रहता है धर्म के नाम पर। और हमें ये नहीं पता कि हमारा धर्म सिर्फ क्षत्रिय धर्म है और धर्म जाए हमने क्या लेना देना किसी को। लेकिन देखने की बात है, आप खुद बताओ कभी किसी क्षत्रिय नेता ने आवाज उठाई? बृजभूषण शरण सिंह के लिए पूरा क्षत्रिय समाज खड़ा हुआ, कैथल में हुआ, सहारनपुर में हुआ, वो बोला एक लफ्ज भी। तो फिर क्यों हम इन लोगों के पीछे इनके तलबे चाटने लग पड़ते हैं? जो हमारे साथ देता है उसका ही देना चाहिए। इन जैसे नपुंसकों को जो क्षत्रिय समाज की आवाज़ नहीं उठाते, इनको तो क्षत्रिय समाज से बेदखल करना चाहिए। ये सिर्फ हमें महाराणा प्रताप तक सीमित करना चाहते हैं और बाकी योद्धाओं को उठा कर कहीं कहीं से तुम ले जाओ, पूरे देश के बाकी योद्धाओं को बांट दो, हमें सिर्फ एक बाढ़। जो अब हिमाचल के राजपूतों ने अलग राज किया, वहाँ पर राजा पोरस वगैरह हुए, राजा धर्मचंद कटोच वगैरह जितने योद्धा हुए हिमाचल में बहुत सारे ऐसे। जम्मू कश्मीर के राजपूतों ने अलग राज किया। वहीं मध्य प्रदेश में छत्रसाल बुंदीला उनके अलग राजा हैं, गुजरात वालों के अलग राजा हैं, हरियाणा को राणा हर चौहान ने बसाया से उत्तराखंड में अलग हैं, यूपी में अलग हैं। तो उनका मेवाड़ से क्या लेना देना? तुम महाराणा प्रताप को ऐसे पॉपुलर करते हो जैसे पता नहीं, बाकी इतिहास को तो दबा दिया, बाकी इतिहास लोगों को बांट दो। देखने की बात यह है कि आज जो भी हुआ, अब बताया जा रहा है कि प्रशासन ने उनकी जो रैली थी वो मिहिर भोज के नाम पर नहीं निकलने दी, लेकिन उन्होंने अपनी कोई भी गौरव यात्रा निकाली अपनी, लेकिन उसमें पोस्टर शायद लगे थे, उसमें पोस्टर उन्होंने लगाए। ये है कि एक आधे को छोड़ दें तो वहाँ नारे नहीं लगे हैं इतने मिहिर भोज के, और डीजे भी कई जगह पुलिस ने रोका। लेकिन देखने की बात यह है कि अब हमारी एकता देख लो, हमारे 50-60 लोग आए, सिर्फ 50-60 लोग आए, 50-60-100 होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 200 होंगे। क्या इस अजमेर ज़िले में केवल 200 लोग ही रहते हैं? वो भी कुछ यूपी के भी थे। अब देखने की बात यह जी है वहाँ के लोगों की एकता। वो बन्ना बाइसा हुक्म बोलते हैं, ये बन्ना बन्नी क्या है? ये बन्नी जो है, ये बन्ना को बाहर नहीं निकलने देती, उसको अपने पल्लू में छिपा कर रखती है, पूरी रात पूरे दिन सोते रहा उसके साथ ही, बाहर उसने निकल नहीं देना। बाहर निकलेगा तो बोलेगी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, डरपोक बना रही है। ये जो शतरानियाँ होती हैं, कुछ शतरानियाँ तो ठीक है, लेकिन 90% से ज़्यादा यही क्षत्रिय को डरपोक बनाने का काम कर रही है। एक भी नहीं आया बाहर। वही कोई महाराणा प्रताप या ऐसे ही कोई फर्जी समारोह होता तो ये सब वहाँ पर चले जाते, लेकिन जहाँ पर क्षत्रिय योद्धाओं का इतिहास चोरी हो रहा, क्षत्रिय समाज का वो हो रहा, वहाँ नहीं आएंगे। ये कोई भी नहीं आया, कोई नागौर से नहीं आया, कोई जोधपुर से नहीं आया। अब ये तो क्षत्रिय बाहुल्य इलाके थे आसपास के। अगर वहाँ अजमेर क्षेत्र में कम थे जो, तो बाकी किशनगढ़ रियासत अजमेर में क्षत्रियों की, वहाँ से दूसरे समाज के लोग आ गए। लेकिन किशनगढ़ जिसको राठौड़ राजपूतों ने बसाया, शर्म की बात है कि वहाँ से दूसरे समाज के लोग जा रहे हैं जो कि किशनगढ़ में गुलामी करते रहे राठौड़ राजपूत महाराजा की। आज इतिहास बदला जा रहा है, पूरी तरह से बदला जा रहा है, जिनकी ना कोई रियासत ना कुछ। तो मेन कमी महिपाल सिंह मकराना की भी है। ये कल ऐलान करता है, कल शाम को करता है। शाम को इतनी जल्दी कहाँ से आ जाएंगे लोग? पहले एक वीडियो तक ना बनाई, और वो राजेंद्र न रुका परसों भाईचारे की वीडियो डालता है। हर वक्त ये दोनों नेता बोलते रहते हैं दा भाई दा भाई। क्या दा भाई? क्या दा भाई? क्या कौन सा दा भाई? क्षत्रिय जब भी जन्म लेता वो अपनी क्षत्रानी का दूध पीता है, क्या दा भाई? मारवाड़ में वो है नहीं, दूसरे समाज के वहाँ भी वहाँ के दूध पीते हैं। ऐसे ही लोगों को बेवकूफ़ बनाने लगे हो। महाराणा प्रताप ने भी नहीं पिया था, वो खींची चौहान थी जो पन्नत आई थी, बाकी इलाकों में ये थे नहीं। बाकी किसने पिया? आज तक किसने पिया? क्षत्रानी का ही पिया है हर राजा महाराजा हर जगह। हाँ, ये बात ये जरूर है कि इनका काम गाय भैंस का था, और ये गाय भैंस का जो दूध मिलता था वो सप्लाई करते थे। हाँ, इस बात को हम मानते हैं। ये बोलना कि उनका ही दूध पीते थे अपनी शतरानी को छोड़कर, ये तो कितनी गंदी बात है, कितनी गलत बात है। ये इन जैसे नपुंसक लोग जो भी हैं क्षत्रिय समाज में, जितने भी हैं जो ऐसी सोच रखते हैं, ये बहुत ही यही क्षत्रिय समाज को कमज़ोर करने में लगे हैं। क्षत्रिय समाज का आक्रामक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो आज जो भी हुआ है वो क्षत्रिय समाज का दिखाता है कि उनके मिहिर भोज का उन्होंने बोला ज़्यादा या नहीं बोला वो अलग बात है, लेकिन आज सब कितने इकट्ठे हुए वहाँ वो दिखाता है कि हमारा समाज कितना बड़ा अंधभक्त समाज है। और ये बन्नी जो है वो बन्ना को अपने पुल्लू में घुसाए हुए है, उसको बाहर नहीं निकलने देती और पूरे दिन कभी कहीं दूध तो कहीं कीर्तन तो कहीं दारू का आनंद लेते हुए नजर आते हैं। आप खुद देखिए कि अजमेर में जो आज मिहिर भोज पर कुछ बाहर के लोग क्लेम कर रहे हैं और ये लोग भी ऐसे ही बन चुके हैं, ये लोग ऐसे बन चुके हैं, प्रभाव पड़ गया है पूरी तरह, कोई वो नहीं है, बाई का चारा फेंक दो कहीं भी फेंक सकते हो। तो आप खुद देखिए बूंदी कोटा में हाडा चौहानों की रियासत है, आज भी अजमेर के पास वो पृथ्वीराज चौहान के वंश हैं। कल ये पृथ्वीराज पर भी दावा ठोकेंगे, ठोक रहे हैं, वहाँ के भी ठोक रहे हैं। और वहीं सिरोही के महाराजा तक वहाँ पर आ गए, उस 50, 100, 200 लोगों में शामिल हो गए। लेकिन ये बन्ना लोग ये कहाँ थे? अपनी बीवियों के पुल्लू में घुसे हुए थे, जहाँ उससे बाहर नहीं निकल सकते। तुम क्या युद्ध लड़ोगे? फेसबुक पर ही बोलते रहते हो आज इतने आ रहे हैं, आज वो होगा, ये होगा, ये नहीं होगा।